हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो माय बोलो। अच्छा। ब्लॉग। और यहाँ पे मैं हेलो। और अनाया हम लोग सोसाइटी के गेट तक ही गए थे क्योंकि मुझे लेना था कुछ सामान। और हम लोग वो सामान लेके अब वापस यहाँ लौट रोशनी रहे नहीं आ हैं। रही है। मैंने सोचा कि मैं सामान भी ख़रीद लूँगी और साथ ही साथ मैं अनाया को वॉक भी करा दूँगी। और इसके बाद में हम लोग गए थे ओपुलेंट मॉल। कुछ हस्बैंड के लिए मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ ग्रोसरी के आइटम थे वो अच्छी लग लेने रही है थे। शर्ट्स, तो बस है यहाँ ना? पे हम लोग मतलब कलर पहुँचे अलग हुए है, हैं वाइट भी नहीं है, बेज भी नहीं ट्रेंड्स। है। हस्बैंड अपने लिए कुछ शर्ट्स देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली सारा का सारा फ्रेश स्टॉक आया हुआ था। और जो भी प्राइस वगैरह था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे हाई लगा, लाइक 1700 1800। तो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा समझ में नहीं आया। बस तो हमने थोड़ी बहुत क्यों? यहाँ पे ना विंडो शॉपिंग करी। और उसके बाद मैंने हस्बैंड से बोला था कि यार मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा हो तो फिर आप देख लो। तो हस्बैंड बोले कि जस्ट मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनको भी पसंद नहीं आया कुछ। और उसके बाद में हम लोग ट्रेन से बाहर निकल गए और अब यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि हमको जो एक दो चीज़ें लेनी थी ग्रॉसरी की और जो छोटे मोटे आइटम्स लेने थे ना, तो वो हमने सोचा कि स्मार्ट बाज़ार चल के ले लेते हैं। तो बस और यहाँ पे ना ये बच्चों की जो गाड़ी रहती है ना वो थी, और इसको अनाया देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो देखती है ना पूरा व्हील्स ऑन द बस, तो उसको वही देख के लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं स्मार्ट बाज़ार। और जिस काउंटर पे हम लोग को जाना है ना सामान लेने के लिए, हम वो ढूंढ रहे हैं कि वो किस साइड पे है। इसके बाद हमें यहाँ पहुँच के जो हमारी लिस्ट थी ना उसके अकॉर्डिंग ही चल के हमने पहले उन्हीं सामान को परचेज़ करा जिनके लिए हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो करवा रहे हैं बिलिंग, और मैं अनाया के साथ बना रही हूँ यहाँ पे छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करने के लिए। और पता है मेरे को ना अच्छा लगता है स्मार्ट बाज़ार। आपको फ्रूट वेजिटेबल्स या कुछ और भी आइटम कुछ भी चाहिए, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। कहीं इधर उधर भागने की झंझट नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा ना बिलिंग के टाइम पे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और यहाँ हम बाहर आ चुके हैं, हस्बैंड सामान रख रहे हैं और मैं और अनाया यहाँ पे एक दो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर कर रहे थे। और आप लोगों ने देखा कि कल हम लोग यानी कि एक दिन पहले हम लोग गए थे ओपुलेंट मॉल, और वहाँ पे हम लोग ट्रेंड्स गए थे, स्मार्ट बाज़ार गए थे। और वहाँ से ना कल हम लोग कुछ शॉपिंग करके लेके आए ये। तो ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, पर हाँ थोड़े बहुत ना डेली नीड के आइटम्स थे, थोड़े हस्बैंड की शॉपिंग करनी थी। तो अनाया उठ चुकी है और मैंने कोशिश करी सुलाने की, पर अनाया नहीं सो रही है। लेकर आई हस्बैंड के लिए 2 सैंडो, एक ग्रे ब्लैक के कलर और एक है ये वाइट। एक्चुअली पता है हस्बैंड को याद नहीं रहता है कि उनको अपने लिए कुछ लेना है या नहीं लेना है, तो मैं ही कल लिस्ट बना के गई थी उनके आइटम की। और ये शॉर्ट्स वहाँ सही मिल गए थे हस्बैंड के लिए, घर पहनने के लिए सही हैं। तो एक ये 2 और 2 हमने और लिए थे, तो वो 2 हमने दे दिए नीचे पापा को। और ये शायद मेरे ख्याल से 125 ईच है, तो सही है ये भी। उसके अलावा चुटर पुटर आइटम है। आपको हो सकता है ना अभी वीडियो में छोटे से हाथ दिखें, टेबल हिलती हुई दिखेगी क्योंकि अनाया पास में ही है। तो सबसे पहले लिया ये एक डियो, कोई नई कंपनी है ब्रूट। हाँ बेबी अभी दे रहा है, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मतलब ना एकदम माइल्ड फ्रेगनेंस जो होती है ना वो लो। और ये मेरे ख्याल से इसकी MRP लिखी है बेटा 1 मिनट,
300। तो यस, अगर आप लोग जाते हैं स्मार्ट बाज़ार और अगर आपको ये दिखता है ना ब्लू कलर में, तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। लो, इसके बाद मैंने अनाया के लिए वाइप्स लिए। अभी तो मैंने मतलब फ़िलहाल मैं यूज़ करती हूँ लिटिल्स के वाइप्स, पर वहाँ पे थे नहीं और इसके वाइप्स ख़त्म हो चुके थे, तो ये मैंने फ़िलहाल के लिए ले लिए हैं। और बाकी मैंने जो मैं यूज़ करती हूँ अनाया के लिए लिटिल्स के, वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। ये लिया, और ये हैं 100 रुपीज़ के, और इसमें हैं 25 वाइप्स। उसके अलावा ये ओडोमॉस लोशन अगेन अनाया के लिए, क्योंकि हम लोग को मच्छर नहीं लगते हैं, लेकिन पता नहीं जब हम लोग सुबह उठते हैं तो अनाया को मच्छर कहाँ से काट के गए होते हैं। फिर एंड टाइम पे चलते हुए ये डबल मिंट के 2 पैकेट। उसके अलावा 3 छोटी छोटी चीज़ें और हैं। ये हिंगोली, कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी से होती है, पेट भारी भारी सा लगता है, उसके लिए। और ये 2 विक्स ली है, एक अनाया के लिए बेबी वेपोरब और एक ये हम लोगों के लिए। और लास्ट में इतने सारे सामान पे हम लोग को ये 1 kg शुगर फ्री मिली है। तो इतना ही सामान लिया हम लोगों ने। बेटा 1 मिनट। और यहाँ अनाया बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रही है, क्योंकि अनाया उठ गई है और उसको दिख रही है नई चीज़, ये टेबल और मेरा छोटू सा स्टैंड। मैं अभी ऐसे ही जुगाड़ करके शूट कर रही थी बैठ के। मैंने ये हस्बैंड की ये छोटी वाली टेबल रखी, इसके ऊपर अपना स्टैंड रखा और फ़ोन लगा के मैं शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी तक सच बताऊं तो मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जल्दी ही लूँगी। नहीं, ऐसे ही चलाएंगे जुगाड़ करके, देसी लोग हैं तो देखते हैं। और अगर भगवान ने चाहा और आप लोग का साथ रहा तो हो सकता है आगे धीरे धीरे मैं चीज़ें खरीदने भी लग जाऊं, पर फ़िलहाल के लिए नहीं। और यहाँ पे अनाया खेल रही हैं। अनाया के ने मैंने मालिश करी थी और उसके बाद में थोड़ी सी उसको खिचड़ी खिला के आधे घंटे के बाद मैंने उसको दूध पिलाया था। फिर अनाया दूध पी के सो गई थी। तो और मैंने सोचा कि अनाया सो रही है तो जब तक मैं शूट कर लेती हूँ, पर अनाया तो शूट के बीच में ही उठ गई। और अब देखते हैं कि अनाया कितनी देर में सोएंगी, क्या करती हूँ मैं इनको। गए हैं ऑफिस एज यूजुअल, और मैं और अनाया हैं घर पे, और अभी बज रहे हैं 2 और मैं मेरा लंच कर चुकी हूँ, तो मैं फ्री हूँ उस समय। और बेटी अंदर बेडरूम में सो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है इस समय, क्योंकि मैं इस समय बिल्कुल खाली हूँ। बस अभी मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी। पता है यार, मैंने शायद पहले बताया भी आप लोग को, अनाया के होने के बाद से ना पता नहीं क्या हो गया है। मेरे प्रेगनेंसी टाइम पे हेयर बहुत अच्छे भी टच हुए, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था। लेकिन अब ना जब से अनाया आई थिंक 7 मंथ्स की हुई है, तब से मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मतलब ये देखो, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहा है, और लिटरली इन्हें देख देख के इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि हेयर फॉल होता है, ऐसा नहीं कि बाल बिल्कुल नहीं टूटते थे, कि हाँ दिन के 10-12 बाल टूट गए, ठीक है, मैं मतलब उनको काउंट कर सकती थी। लेकिन अब क्या हो गया है ना, मेरे अंदर फोबिया हो गया है कि मैं अपने बाल काटना अवॉइड कर रही हूँ। मतलब पहले मैं दिन में 2 से 3 बार बाल काट लेती थी आराम से, आप देखो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, मुझे एक बार भी बाल काटने होते हैं, और अभी देखिए बालों में थिकनेस बिल्कुल रह ही नहीं गई है। आई डोंट नो, 3 महीने हो चुके हैं, नहीं हो पा रहा है कंट्रोल। और मैं सच बताऊं तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। अभी मेरे पास इस समय का टाइम है फ्री, पर वही वाली चीज़ है कि अगर मैं इस समय बालों में कुछ भी लगाती हूँ तो यार हेयर वॉश तो करना पड़ेगा ना। चाहे मैं 1 घंटा रुक के वॉश करूँ, चाहे 2 घंटा रुक के वॉश करूँ, तो अनाया के साथ में मैं हेयर वॉश कैसे करूँ? ठीक है, तो बस ये है कि 2 दिन बचते हैं, यानी कि सैटरडे संडे, उसमें काम वगैरह इतने हो जाते हैं ना,
कि वो सब करते कराते हुए बच जाते हैं 2 या ढाई, और उसके बाद लगता है कि यार अब थोड़ा देर आराम कर लो, क्योंकि जैसे ही अनायास होती है ना, और टच वो फिंगर क्रॉस, ये वाला जो टाइम है ना दोपहर का, इसमें ऐसा होता है कि अनाया लंबे टाइम के लिए सो लेती है। लंबा टाइम मतलब कि 1.5 घंटा 2 घंटा। तो इस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा लेट के आराम कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह 6 सवा 6 की उठी हुई होती हूँ, क्योंकि मैं अलार्म लगा के रखती हूँ 6 बजे का कि 6:30 का। तो मैं बेड छोड़ती 6:30 पे हूँ, लेकिन 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। बस मैं आलस की वजह से मैं लेटी रहती हूँ। तो यार सुबह 6 बजे के उठे हुए, और फिर हस्बैंड भी जब आते हैं तो भी फिर काम में लगे रहो, शाम की चाय, रात का खाना अनाया के साथ में, अनाया को भी खिलाना है, अनाया के साथ खेलना है। फिर नो सब अनाया पूरा घर बिखरा देती है, जहाँ बैठेगी वहाँ खिलौने, तो वो खिलौने वगैरह समेटते हुए अनाया की बॉटल स्टेराइज करो, पानी गर्म करो। फिर मैं उसको इस तरह मिक्स मिल्क दे रही हूँ, मतलब पाउडर वाला दूध भी दे रही हूँ, और मैं उसको बफलो मिल्क भी दे रही हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के। अनाया के डॉक्टर ने अनाया को काऊ मिल्क के लिए मना कर दिया है, क्योंकि काऊ में चल रही है कुछ डिजीज़, तो इसकी वजह से उन्होंने काऊ मिल्क के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया है अनाया को। देखी कि आपने देखा होगा, इससे पहले मैं चूड़े की जो कुछ बैंगल्स होती है ना, वो पहनी हुई थी, और एक कड़ा पहनी हुई थी, पर मैंने अब ये चेंज करके ये पहने हैं। ये देखिए, सुंदर लग रहे हैं ना? उतार के दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखिए, ये मल्टी कलर के हैं, और ये बीच में ना ये स्टोन या जर्किन कह सकते हैं, और ये ना बिल्कुल भी नहीं छूट रहे। देखिए, एक्चुअली ना मैं मेरी बेटी के साथ में परसों गई थी शाम में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने कड़े चेंज करने को थी डेली वेयर वाले, क्योंकि जो मैं पहनी हुई थी वो मैंने मेरी मदर इन लॉ से लिए थे। क्योंकि इससे पहले मैं अनाया के होने से पहले तक मैं चूड़ियाँ पहनती थी हाथ में, 6 से 7 चूड़ियाँ। फिर क्या हुआ, जब अनाया हुई तो अनाया चूड़ी के साथ खेलती है, उसको खींचती है तो चूड़ी जो है वो टूट जाती है। तो इस वजह से मैंने चूड़ियाँ उतार के मैंने फिर सासू माँ से कड़े लिए, मैं वो पहनी हुई थी, लेकिन वो कड़े थोड़े से ख़राब से होने लग गए थे। और मैं सावन के महीने से सोच रही थी कि मैं बैंगल्स लेके आऊँगी, या तो ग्रीन, या फिर मैं कड़े लेके आऊँगी, और सावन ख़त्म हो गए पर मैं नहीं जा पाई। तो परसों ऐसे ही बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार आज कुछ काम तो है नहीं ज़्यादा, और अनाया को शाम में मैं घुमाती हूँ, या तो बालकनी में ही या फिर बाहर नीचे ले जाती हूँ। तो और हस्बैंड जो है वो मैच देख रहे थे, उस दिन शायद इंडिया या पाकिस्तान का मैच आ रहा था, तो वो भी बिजी थे, और मैं हो रही थी बोर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही अनाया को लेके चलती हूँ, देख आऊँगी। और सोसाइटी में ही हम लोग की शॉप है, तो बस वहीं गई थी, और वहाँ पे मुझे ना ये वाले बैंगल्स बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली वो जो मुझे बैंगल्स दिखा रही थी ना, तो पहले उनने मुझे दिखाए थे वो सारे 100 में 4 कड़े थे, लेकिन उनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और अधिकतर वो जो डेली वेयर वाले दिखा रही थी ना, वो बिल्कुल प्लेन थे, जो आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन कलर के, मतलब बिल्कुल प्लेन, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई स्टोन वर्क नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप कुछ और दिखाओ, तो उन्होंने फिर ये वाले दिखाए। और क्योंकि वो सारे ही 100 रुपीज़ के दिखा रही थी, तो मुझे लगा कि ये भी 100 के होंगे, और ये अच्छे लगे मुझे, क्योंकि मल्टी कलर हैं, कोई मतलब झंझट नहीं है यार। आप बाहर भी अगर जा रहे हो ना, तो आप खाली अपने कपड़े चेंज करो, जो भी ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, और आपको कड़े चेंज करने की टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने ये पसंद करे, और एक आध कुछ सामान और लिया था। मैंने नेल पेंट ली थी, ये ग्रीन कलर की मेहंदी कलर की नेल पेंट लगाई है, और 2 नेल पेंट और ली थी, बिंदी का पैकेट, एक 2-3 हेयर बैंड्स, रबर बैंड सॉरी। तो बस यही सामान लिया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। और बाद में जब सब टोटल हुआ ना, तो मैंने इसके 100 रुपीज़ काउंट करे थे, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे बैठा होगा 300 के समथिंग। तो बोली कि नहीं, ये वाले ना एक्चुअली 180 के हैं, जो मैं आपको 150 के लगा रही हूँ। तो मुझे लगा यार, मतलब अगर मुझे पता होता कि मतलब ये 180 रुपये के कड़े हैं, तो मैं डेली वेयर के लिए नहीं लेती, मैं सच बताऊँ। लेकिन अब जब पसंद आ चुके थे, तो पसंद करी हुई चीज़ मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं। तो मैंने ये ले लिए। और पता है, मैंने जब से कड़े पहने हैं ना, मुझे अपने हाथ खुद इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं बार बार अपने हाथ देख रही हूँ। पर ठीक है, चीज़ थोड़ी सी महंगी है, पर अच्छी है, सॉलिड है।
अब ये देखते हैं कि ये जो गोल्डन कलर के बीच में जो वर्क है ना, ये निकलता है कि नहीं निकलता है। उसने मुझसे बोला है कि निकलेगा तो नहीं, पर लेट्स सी, देखते हैं। और बस, तो चलिए, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय। जाए